24 साल की दीपिका नागर बेहद खूबसूरत बीएड की डिग्री होल्डर दिसंबर 2024 में धूमधाम से उसकी अरेंज मैरिज की गई। इस शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ। नगद 20 तोले सोना, 12 जोड़ी झुमके, घर का फर्नीचर और महंगे गिफ्ट दिए गए। दूसरी तरफ नोएडा की 33 साल की बोल्ड एंड ब्यूटीफुल त्रिशा मिस पुणे रह चुकी थी, जो मॉडलिंग करती थी और साउथ की कई फिल्मों में काम भी कर चुकी थी। एक मैट्रिमोनियल साइट पर समर्थ सिंह नाम के एक लॉयर से मुलाकात, प्यार और फिर दिसंबर 2025 में शादी। लेकिन प्यार में पली बड़ी और उम्मीदों के साथ शादी करने वाली ये 2 बेटियां त्रिशा शर्मा और दीपिका नागर अब इस दुनिया में नहीं है। इस मई के महीने में दोनों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। शादी के बाद के मेंटल और फिजिकल टॉर्चर, दहेज की बढ़ती मांग के चलते मारपीट और तरह तरह के लांछन। जहां दीपिका के घर वालों से 1 करोड़ और फॉर्चून की गाड़ी की मांग की गई थी, जिसके लिए दीपिका को फिजिकल टॉर्चर किया गया, नौकरों की तरह उससे काम करवाया जाता था, उसके माता पिता को जलील किया गया। वहीं त्रिशा ने शादी के बाद उस पर बदचलनी का आरोप, प्रेग्नेंट त्रिशा के बच्चे को नाजायज कहना, मारपीट करना, यहाँ तक कि उसे ड्रगिस्ट भी कहा गया। ये दोनों ही लड़कियां शहरों में रहने वाली, मॉडर्न और पढ़ी लिखी थी, लेकिन इसके बावजूद ये दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से बच नहीं पाई। लड़कियों के परिवार वालों का कहना है कि दहेज के कारण उनकी बेटियों की जान गई है। तो क्या दहेज की मांग पूरी होने से ये सब ठीक हो जाता? क्योंकि दहेज की भूख तो अरबपतियों की भी नहीं मिटती है। जी हाँ, क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी लड़की जिसकी शादी शाही तौर तरीके से हुई, 1 करोड़पति घर की बेटी शादी करके अरबपति घर में गई। शादी के लिए 7 करोड़ का दहेज भी दिया गया, पर उसे भी दहेज के लिए टॉर्चर किया गया। पैसों की लगातार मांग, शारीरिक उत्पीड़न और यातना, सब कुछ वो सहती रही, क्योंकि माँ बाप ने कहा कि एडजस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 साल में ही तंग आकर उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पर माँ बाप ये कब समझेंगे कि दहेज कभी भी बेटी की खुशियों की गारंटी नहीं होता। आज की हमारी कहानी है रशिका जैन की। रशिका जैन कोलकाता के अलीपुर के एक समृद्ध परिवार की रहने वाली थी। उसके परिवार में पिता महेंद्र जैन, माँ संगीता जैन और छोटा भाई ऋषभ जैन थे। रशिका के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। वो निर्माण लॉजिस्टिक यूनिट के मालिक थे। ये एक सुखी संपन्न परिवार था, या कहें कि पैसे वाले लोग थे। रशिका ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता के ही महादेवी बिड़ला स्कूल से की थी। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। कोलकाता के ही सेंट जेवियर कॉलेज से रशिका ने BBA किया। फिर वो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सिंगापुर चली गई। 2019 में रशिका सिंगापुर से कोलकाता वापस लौट आई। वापस आकर रशिका ने पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था। अब एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह रशिका के घर वालों ने भी उसकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। जल्द ही रशिका का रिश्ता कोलकाता के एक नामचीन बिजनेसमैन फैमिली में तय हो गया। ये थे नरेश अग्रवाल, जिनके बेटे कुशल अग्रवाल से रशिका की शादी तय की गई। नरेश अग्रवाल एक नामी उद्योगपति थे, जिनके अपने कई बिजनेस थे, जिसमें एक सीमेंट बनाने की यूनिट थी और साथ ही पुरलिया में एक रिजॉर्ट भी शामिल था। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। शुरुआती बातचीत के बाद रिश्ता तय होता है। शादी की तारीख तय होती है 9 फरवरी 2020। आशा की ही तरह यहाँ भी शुरू में दहेज की कोई मांग नहीं रखी गई, लेकिन कुछ दूसरी मांगे थीं जो अग्रवाल परिवार की तरफ से आई थी। नरेश अग्रवाल, जो एक नामी उद्योगपति थे, वो अपने बेटे के लिए एक रॉयल स्टाइल में शादी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ फरमाइशें रखी थी, जिसमें सबसे पहली थी कि शादी जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में होगी। ये पैलेस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफी पॉपुलर है। इंडिया ही नहीं, विदेशों से भी काफी लोग, सेलिब्रिटीज यहाँ शादी के लिए आते हैं, लिहाजा ये काफी महंगा भी है। दूसरा था संगीत का कार्यक्रम, जो आजकल की शादियों में काफी पॉपुलर है। इसके लिए अग्रवाल फैमिली ने ITC वेलकम होटल जोधपुर को चुना था। ये होटल अपने आप में किसी महल से कम नहीं है। तीसरा, तिलक समारोह के लिए मेहरानगढ़ फोर्ट होटल को चुना गया था। चौथा, कुछ दूसरे कार्यक्रमों के लिए नरेश अग्रवाल की इच्छा थी कि वो कार्यक्रम खिमसर सैंड ड्यून्स रिजॉर्ट में हो। ये राजस्थान जोधपुर में जयपुर हाईवे के पास खिमसर गांव में बना एक रिजॉर्ट है। राजस्थान की रेत से घिरा ये खूबसूरत पर महंगा रिजॉर्ट है। ये चारों ही जगह रॉयल, हाईली प्रेस्टिजियस जगह थी, तो जाहिर था कि ये बहुत महंगी भी थी। कोई आम इंसान तो यहाँ कोई फंक्शन करने की सोच भी नहीं सकता। महेंद्र जैन ने अपने बिजनेस से काफी पैसा कमाया था। फिर ये उनकी इकलौती बेटी की शादी थी। उन्होंने खुशी खुशी नरेश अग्रवाल की इन शर्तों को मान लिया। जब आसानी से इन महंगी डिमांड्स को मान लिया गया, तब अग्रवाल फैमिली को लगा कि जैन फैमिली में काफी पैसा है, और तब उन्होंने खुलकर दहेज की मांग रखी। अपने रुतबे, शान शौकत और हैसियत का दावा करते हुए नरेश अग्रवाल ने 7 करोड़ रुपए की मांग रखी। ये काफी बड़ी रकम थी।
जैन फैमिली में रशिका के अलावा सिर्फ एक छोटा भाई था, इसलिए रशिका के पिता भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। ईश्वर की कृपा से उन्होंने काफी पैसा कमाया था। अब बेटी की खुशी के लिए वो इस 7 करोड़ की मांग को पूरा करने के लिए भी राजी हो गए। शादी और बाकी कार्यक्रम पूरे धूमधाम से किए गए। सब कुछ अग्रवाल परिवार की मर्जी के हिसाब से चुने गए बड़े बड़े महंगे होटल्स और पैलेसेस में संपन्न हुआ। महेंद्र जैन ने दिल खोल कर खर्च किया। मेहमानों की आवभगत, उनके गिफ्ट्स, लेन देन में कोई कमी नहीं रखी गई। ये कंप्लीट रॉयल फैमिली वेडिंग थी। दहेज की रकम भी कई किश्तों में शादी तक अलग अलग मौकों पर दी गई। सबसे पहले 8 नवंबर को रोका सेरेमनी में दहेज की पहली किश्त दी गई। 14 दिसंबर की रिंग सेरेमनी में दूसरी किश्त और 9 फरवरी को शादी के समय दहेज की बाकी रकम दी गई। 7 करोड़ की इस बड़ी रकम के अलावा काफी दूसरा सामान, गिफ्ट्स, ज्वेलरी, फर्नीचर वगैरह भी दिया गया, जिसमें मेहमानों के साथ साथ घर के लोगों को भी काफी महंगे गिफ्ट दिए गए। महंगे होटल्स में हुए खर्चों को भी जोड़ा जाए तो इस रॉयल वेडिंग में जैन फैमिली ने लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारतीय शादियों का ये अजीब चलन है कि हर माँ बाप अपनी हैसियत से बाहर जाकर शादी करता है। जिसके पास कम है वो भी और जिसके पास बहुत है वो भी। हर माँ बाप को यही लगता है कि इससे उनकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। कुछ ऐसी ही सोच थी रशिका के पिता महेंद्र जैन की। उन्हें खुशी थी कि ये सब बेटी के लिए ही हो रहा है। अब उनकी बेटी उनसे भी अमीर और संपन्न परिवार में जा रही है। उन्हें उम्मीद थी कि ससुराल वालों की इच्छा अनुसार शादी करके और सारी मांगे पूरी करके वो अपनी बेटी की खुशियों की गारंटी ले रहे हैं। वैसे भी ईश्वर का दिया सब कुछ था जो उन्होंने बेटी की शादी में इस्तेमाल किया था। लेकिन जैन परिवार की ये सोच बदलने में देर नहीं लगी। 9 फरवरी 2020 को हुई शादी के बाद 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि 5 फरवरी 2021 को रशिका अचानक अलीपुर अपने घर वापस आ जाती है। घर के लोग जब कारण पूछते हैं तो रशिका जो कुछ बताती है उसे सुनकर माँ बाप शॉक रह जाते हैं। रशिका बताती है कि कुशल उसके साथ बात बात पर मारपीट करता है, उसे टॉर्चर करता है। घर के बाकी लोग भी उसे हरेस करते हैं। कुशल शराब पीने का आदी है और अक्सर ड्रग्स भी लेता है। नशे में तो वो उससे रोज मारपीट करता है। जब माता पिता ने इस मारपीट का कारण जानने की कोशिश की तो रशिका ने बताया कि उससे बार बार पैसों की डिमांड की जाती है और रशिका के मना करने पर उसे अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता है। दरअसल इन 11 महीनों में शादी के बाद ही कुशल और नरेश अग्रवाल ने रशिका से अलग अलग मौकों पर थोड़े थोड़े पैसों की मांग की, जिसे रशिका के कहने पर पिता महेंद्र जैन ने पूरा भी किया था। लेकिन अग्रवाल परिवार की पैसों की डिमांड्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब भी रशिका पिता से पैसे मांगने के लिए मना करती तो उसके साथ मारपीट की जाती, लेकिन इस बारे में उसने कभी भी अपने माता पिता को नहीं बताया। दरअसल नवंबर 2021 में रशिका के पिता महेंद्र जैन की तबीयत खराब हुई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर तो रशिका ने उन्हें कुछ भी ना बताने का फैसला किया। यहाँ तक कि एक बार कुशल ने रशिका के चेहरे पर इतनी जोर से मारा कि 3 दिनों तक उसे दिखाई देना ही बंद हो गया था। 3-4 दिनों के बाद उसे एक आई सर्जन के पास ले जाया गया, तब उसकी आंखों की रोशनी वापस लौटी। पिता की तबीयत खराब होने की वजह से रशिका उन्हें असलियत बताने से डर रही थी, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने घर वापस लौट आई और तब उसने पिछले 11 महीनों में उस पर हुए जुल्मों की कहानी अपने माँ बाप को बताई। रशिका की बातें सुनकर माता पिता बहुत शौक में थे। इतना दहेज देने के बाद भी पैसों की डिमांड्स और मारपीट की बात से वो बहुत परेशान थे। अब रशिका ने जिद पकड़ ली थी कि वो कभी भी ससुराल वापस नहीं जाएगी। ये भी भारतीय समाज का एक अफसोसजनक पहलू है कि शादी के बाद अगर बेटी घर वापस आ जाए तो माँ बाप अक्सर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि दुनिया समाज को वो क्या जवाब देंगे कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। यहाँ भी यही हुआ। समाज के डर से उन्होंने रशिका को ही समझाना शुरू किया। बजाय बेटी की परेशानी समझने के उन्होंने उसे ही एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करने को कहा, लेकिन रशिका जिद पर अड़ी थी। तब माता पिता ने भी उसे समझाना छोड़ फैसला किस्मत पर छोड़ दिया। 1 महीना बीत गया। फरवरी में रशिका के ससुर नरेश अग्रवाल का फोन आता है। वो महेंद्र जैन से बेटे और बहू का समझौता कराने की बात कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि रशिका को कुशल को एक और मौका देना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा और रशिका का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रशिका के माँ बाप तो शायद इस बात का इंतजार ही कर रहे थे। अक्सर यहाँ माँ बाप यही सोचते हैं कि शादी किसी तरह बनी रहे। तलाक लेना हमेशा नापसंद किया जाता है। उन्हें लगता है कि अगर थोड़े भी समझौते की गुंजाइश हो जिससे शादी बच सके तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। यही गलती रशिका के माँ बाप ने भी की। ससुर का फोन आने के बाद वो बेटी से जिद करने लगे कि सब कुछ ठीक होगा और अब उसे ससुराल लौट जाना चाहिए। रशिका जाना नहीं चाहती थी, पर माँ बाप उसे दुनियादारी ऊंच नीच का हवाला देते हुए जिद करके ससुराल भेज देते। 13 फरवरी 2021 को रशिका वापस ससुराल आ जाती है। अभी सिर्फ 3 दिन ही बीते थे। 16 फरवरी 2021 को दोपहर 2 बजे के करीब महेंद्र जैन और उनके बेटे ऋषभ के फोन पर रशिका का मैसेज आता है कि मैंने यहाँ रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि मैं मर जाऊँ। पापा मुझे मिस मत करना।
अभी पिता ये मैसेज पढ़कर बेटी को फोन करने की सोच ही रहे थे कि 15-20 मिनट बाद रशिका की मां संगीता जैन को रशिका की सास नीलम अग्रवाल का फोन आता है कि रशिका घर की तीसरी मंजिल से कूद गई है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप भी फौरन पहुंच जाइए। ये खबर सुनकर बदहवास माँ बाप फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी बॉडी पर सिर से पांव तक मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, जिससे उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। खून का इंतजाम किया जाता है, पूरी रात इलाज चलता है, लेकिन रशिका इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। 25 साल की रशिका, जो शादी के लिए हसीन सपने सजाई थी, शादी के 1 साल में ही जुल्म और टॉर्चर सहते हुए मौत को गले लगा लेती है। 17 फरवरी 2021 को रशिका का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 24 फरवरी को जैन परिवार अलीपुर पुलिस स्टेशन में रशिका के पति और ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं, जिसमें शादी में दहेज की मांग, उसके बाद बेटी के साथ हुई यातनाओं का जिक्र था। उसमें कॉल्स और मैसेजेस भी नोट कराए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुशल के शराब और ड्रग्स की आदत का उन्हें पहले पता नहीं था। एक प्रेस्टीजियस परिवार जानते हुए उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहाँ की थी। ये भी कि किस तरह उन्होंने शादी में अग्रवाल परिवार की सभी फरमाइशें पूरी की थी। 7 करोड़ का दहेज भी दिया गया था। सभी दिए हुए सामान की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी गई। अब अग्रवाल फैमिली शहर की एक नामचीन फैमिली थी। पहले तो उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने में ही जैन फैमिली को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि शुरू में पुलिस ने भी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया। जरूर उन पर पैसों और प्रेस्टीज का प्रेशर था। ये खबर जब रशिका के दोस्तों और जानने वालों तक पहुंची तो सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रशिका की मुहिम शुरू हो गई थी, जिसमें पुलिस पर भी ये इल्जाम लगा कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। यहाँ तक कि रशिका के ससुराल वालों से पूछताछ भी नहीं हुई। दबाव में आकर पुलिस जब अग्रवाल हाउस पूछताछ के लिए पहुंची तो वहाँ कोई नहीं मिला, सब गायब थे। बाद में पता चला कि ये सब अपने पुरलिया के रिजॉर्ट में थे। सब कुछ आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अग्रवाल परिवार ने खुद को बचाने के लिए हर तरह का जोर आजमाया, पैसा, पावर, सबका इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग 1-1.5 साल तक यूं ही बचते रहे। तब कोलकाता के वुमेन पुलिस से जुड़े डिटेक्टिव विंग को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ से जाँच ने रफ्तार पकड़ी। रशिका ने अपने भाई को मरने से पहले मैसेज में अपने मोबाइल और लैपटॉप का पासवर्ड भेजा था और कहा था कि मेरी मौत के बाद ये काम आ सकता है। इस सब के बाद रशिका का फोन और टैब कब्जे में ले लिया गया। तब रशिका मौत मामले की चार्जशीट में पति और ससुराल वालों को आरोपी बनाया गया। उन पर आईपीसी के तहत दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक यातना देने व आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ। इधर 15 जुलाई 2022 को रशिका की मौत के 17 महीने बाद कुशल अग्रवाल को अरेस्ट किया गया। अदालत ने कुशल जैन के माता पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिन्हें आरोप पत्र में फरार घोषित किया गया है और अब ये केस अदालत में चल रहा है। कुशल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज है, जिसकी मैक्सिमम सजा 10 साल है। जिस तरह से कुशल को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील बुक किए गए हैं, तो भविष्य में इसका फैसला क्या होगा कहना मुश्किल है। सजा हुई भी तो कुछ साल में ही कुशल बाहर आ जाएगा और हो सकता है कि वो फिर से दोबारा शादी भी कर ले। उसे पैसों की कमी नहीं थी, पर लालच ने उसे अंधा कर दिया था। लेकिन रशिका जैसी लड़कियों का क्या, जो दहेज की बलि चढ़ गई। उन्हें मारा नहीं गया, पर इतना टॉर्चर किया गया कि उन्होंने खुद मौत को गले लगाना सही समझा। जब रशिका के माँ बाप से पूछा गया कि सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने रशिका को वापस क्यों भेजा, तो उनका कहना था कि यही समाज का चलन है। हम अपने दम पर चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। हमें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत रशिका ने अपनी जान देकर चुकाई। ये हर माँ बाप को समझना होगा कि एक मरी हुई बेटी से बेहतर एक तलाकशुदा बेटी होती है। दुनिया समाज के डर से बेटी को गलत रिश्ते में रहने पर मजबूर ना करे। उसके दर्द को माँ बाप होकर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। दहेज कभी भी बेटी की खुशियों की गारंटी नहीं देता, जैसा कि 7 करोड़ का दहेज भी रशिका की जिंदगी में खुशियों का एक दिन भी नहीं दे पाया। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।